भारतीय जनता पार्टी के यूटी नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि मौजूदा वक्त में हर घर तिरंगा उन सियासी लीडरान को मुंह तोड़ जवाब है जो कहते थे कि दफा 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में तिरंगे को थामने के लिए कोई हाथ नहीं उठेगा। अनंतनाग में बीजेपी की तिरंगा रैली की क़यादत के बाद सूफी यूसुफ ने बीजेपी कैडर में किसी किस्म के इख्तिलाफ को भी खारिज इम्कान करार दिया और कहा कि बीजेपी मुनज़्ज़म है। जो दफा 370 हट गया, उन्होंने कहा था कि यहाँ कोई हाथ नहीं बचा जो तिरंगा हाथ में उठाएगा। मैं उनको कहना चाहूंगा, आप न्यूज 18 के माध्यम से कि पूरे कश्मीर घाटी में लाखों के तादाद में लोगों ने तिरंगा अपने हाथ में लिया और रैलियां की। आज साउथ कश्मीर में अनंतनाग में, ऐतिहासिक अनंतनाग में हजारों की तादाद में लोग चौक में निकले, खनबल चौक से मार्च किया और उन ताकतों को बता दिया कि यहाँ देश एक, विधान एक, प्रधान एक और निशान एक हो चुका है। दुनिया की ताकत कोई इसको अलग नहीं कर सकती है। न्यूज़ 18 जेके के पास पाकिस्तान की तफसीली टूलकिट तक रसाई। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर को लेकर फैला रहा है झूठी खबरें। मगरबी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को भी भारत मुखालिफ पेश हैशटैग करने की हिदायत। पीओजे में भारत मुखालिफ रैलियों का बनाया गया है मंसूबा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको जैसे कि हमने आपको बताया कि जेके लिस्ट के पास पाकिस्तान सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर को लेकर फैला रहे झूठ, ये खबर हम आपको दे रहे हैं। मगरबी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी भारत मुखालिफ हैशटैग का हिस्सा है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर को लेकर फैला रहा है पाकिस्तान झूठी खबरें। मगरबी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को भारत मुखालिफ हैशटैग करने की हिदायत दी गई है। और इस वक्त फोन पर मौजूद है तेजिंदर सिंह सोढ़ी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजिंदर जी, जिस तरह से टूल किट का एक हिस्सा सामने आया है कि भारत की मुखालिफ मुहिम चलाने के हैशटैग जो है जारी किया गया है, क्या है पूरी तफसीलात? हेलो जिलानी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, आ रही है आवाज। जी जी जिलानी, जिस तरह बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें कर रहा है। अभी भी ये न्यूज 18 जेकेएलएच के पास एक एक्सक्लूसिव टूल किट हमें हाथ लगी है, जो पाकिस्तान ने अपने सफीरों को, अपने जो पाकिस्तान के रहने वाले जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, उन लोगों को दिया हुआ है कि किस तरह से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए। देखिए, 15 अगस्त का जो दिन मनाया जाएगा एक त्योहार की तरह पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में मनाया जाएगा, लेकिन यही एक चीज है जो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आप देख रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह के जम्मू कश्मीर में हालात बने हुए हैं, बिल्कुल नॉर्मलसी है। लोगों ने उस बात को बिल्कुल पूरी तरह से वेलकम किया कि धारा 370 को हटा दिया गया, लेकिन पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू कश्मीर में खून खराबा हो, लेकिन पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे थे वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने कामयाब नहीं होने दिए। आज भी आपने देखा कि किस तरह मुदस्सिर जो हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी है, उसके घर वालों ने, उसके माँ ने, उसके वालिद ने भारत का तिरंगा फहराया और वही चीज है जो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान ने एक टूल किट बनाई हुई है। देखिए, जब 15 अगस्त के दिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहां पर 10 रैलीज की जाएंगी, भारत विरोधी रैलीज पाकिस्तान करवाएगा, और उसके अलावा जितने भी पाकिस्तान के सफीर हैं, पाकिस्तान का डायस्पोरा है, उन्हें कुछ ऐसे हैशटैग दिए गए हैं ताकि सोशल मीडिया पे भारत को बदनाम करने की जो साजिश है वो रची जाए। लोगों को ये दिखाया जाए कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं
वो 370 हटाने में खुश नहीं है। वो बिल्कुल। भारत का जो इंडिपेंडेंस डे है उसे ब्लैक डे के तौर पे मना रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान की साजिशें जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो लगातार नाकामयाब करते आए हैं और करते रहेंगे। जी तेजेंद्र जी, जिस तरह से मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी मिशंस को भी ये जो है टारगेट दिया कि भारत मुखालिफ जो है प्रोग्राम आप करें, तो जिन ममालिक में ये होगा हिंदुस्तानी सरकार इस पर एतराज करेगी, और ये जब खबर आई है तो सरकार का कोई रिएक्शन? देखिए जिलानी, अभी तक भारत सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि आज रविवार था। तो एमईए की जो रेगुलर ब्रीफिंग होती है आज नहीं हुई है, लेकिन कल हो सकता है कि जब एमईए के स्पोक्स पर्सन से इस बारे में सवाल पूछा जाएगा वो अपनी रिएक्शन इसमें देंगे। लेकिन आप देख लीजिए, बाहर के मुल्कों का कोई रोल इसमें नहीं है जी। इसमें रोल है पाकिस्तान की एम्बेसीज का, पाकिस्तान के हाई कमीशन का, जिनको भारत विरोधी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान सरकार द्वारा बताया जाता है। लगातार आपने पहले भी देखा होगा कि जिस तरह बेल्जियम में पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है उसे हिदायत दी गई है कि किस तरह से आप हैशटैग वहां से चलाएं। तो ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक भ्रम फैलाने की साजिश है पाकिस्तान द्वारा कि देखिए ग्लोबल कम्युनिटी जो है वो भारत विरोधी है। लेकिन हकीकत ये है कि ये सारा जो एक टूल किट है वो पाकिस्तान द्वारा बनाई गई है, पाकिस्तान द्वारा उनकी एम्बेसीज को दी गई है, और जो वहां पर बाकी ममालिक में पाकिस्तान का डायस्पोरा है उन्हें ये कहा जाता है कि कुछ पैसों के लिए वो इस तरह का जो हैशटैग है उसे ट्रेंड करवाते हैं। लेकिन हकीकत जो ग्राउंड पे है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आज भी आपने देखा जब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तिरंगा लेकर श्रीनगर में बेखौफ घूम रहे थे, तो हजारों की तादाद में कश्मीरियों ने उनका साथ दिया। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हम लगातार देख रहे हैं किस तरह कश्मीरियों ने तिरंगे को कितनी बुलंदी पे, कितनी ऊंचाई पे लेकर घूम रहे हैं, और यही एक चीज है जो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इसीलिए लगातार साजिशें रच रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने इन साजिशों को लगातार नाकामयाब किया है और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी तकलीफ तो पाकिस्तान के लिए है कि जैसा कि आपने कहा, मुदस्सिर के घर वालों ने तिरंगा फहराया, ये बड़ी तकलीफ है उनके लिए कि मिलिटेंट उनके हाथ से अब निकलेंगे आगे। देखिए जिलानी, बिल्कुल सही कहा आपने। मुदस्सिर के घर वालों ने ना सिर्फ तिरंगा फहराया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनके बेटे ने गलत रास्ता अपना लिया है। उससे अपील की कि उस गलत रास्ते को छोड़ के मेन स्ट्रीम को ज्वाइन कर लें, वापस आ जाएं। तो देखिए, हर घर के जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों ने गलत रास्ता अपना लिया है, पाकिस्तान के बहकावे में आके हथियार उठा लिए हैं, वो लगातार अपने बच्चों से अपील कर रहे हैं कि ये जो तशद्दुद का रास्ता है उससे कुछ नहीं मिलेगा, आप मेन स्ट्रीम ज्वाइन कीजिए। आप देख लीजिए, एक तरफ पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके अपने बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के जो युवक हैं, यूथ है, उसे पाकिस्तान कैनन फॉडर बना रहा है कि वो भारत के विरुद्ध लड़े, उन्हें हथियार दे रहा है, नशीले पदार्थ दे रहा है, रेडिकलाइज कर रहा है मजहब के नाम के, जबकि अपने बच्चे उनके बिल्कुल एक ऐशदार जिंदगी जी रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का दोहरापन एक्सपोज हो चुका है जम्मू कश्मीर के लोगों में, और जम्मू कश्मीर के जो अवाम है, जम्मू कश्मीर के जो पेरेंट्स हैं, वो भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छे ओहदों पे वो कायम हो, ताकि जो वो अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से आगे चला पाएं। लेकिन यही एक चीज है जो पाकिस्तान नहीं चाहता, इसलिए लगातार पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की साजिश रच रहा है। जी जिलानी, बिल्कुल, पाकिस्तान को हैशटैग के बजाय अब होशटैग लगा लेना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने जिस तरह से आज बताया, मुदस्सिर के घर वालों ने तिरंगा लगाकर, जैसा कि आपने कहा कि उनका बेटा गलत राह पर जा रहा है, यह सीधा मैसेज है मुदस्सिर के घर वालों का। जो मिलिटेंट बने हैं या उस तरह की राह में जा रहे हैं या जाने वाले हैं, यह मैसेज की वजह से भी पाकिस्तान थोड़ा सा बौखला गया। बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो पाकिस्तान न्यूज 18 जेकेएलएस के पास पाकिस्तान की तफसील टूलकिट तक रसाई हुई है। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर को लेकर फैला रहा है झूठी खबरें, और मगरबी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को भारत मुखालिफ हैशटैग करने की हिदायत दी गई है। और 15 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर कई हैशटैग चलाने की जो है तैयारी में है पाकिस्तान।
और आगे बढ़ेंगे। नगीना इंटरनेशनल फिक्शन राइटर्स गिल्ड और मीज़ान